अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया जीन लिंकेज का। उसी जीन लिंकेज में मैंने आपको लिंक्ड जीन के बारे में बता दिया, जीन लिंकेज के बारे में आपको बता दिया, आपको ऑटोसोमल लिंकेज के बारे में बता दिया, आपको सेक्स लिंकेज के बारे में बता दिया, आपको लिंकेज ग्रुप्स के बारे में आपको बता दिया। तो अभी जो ये टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, बेसिकली ये टीएच मर्गान एक्सपेरिमेंट्स है ऑन ड्रोसोफिला। दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ द जीन लिंकेज। तो पहला लेक्चर जीन लिंकेज का, इसका पार्ट फर्स्ट है, ये इसका पार्ट टू है। पार्ट टू देखने के लिए आपको मेरा पहला लेक्चर जीन लिंकेज को देखना होगा। उसको आप देखेंगे तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये बेसिकली एक टॉपिक है, चूंकि वीडियो लेंथी हो रही थी तो मैंने आप उसको दो में डिवाइड कर दिया। अब देखें डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज बेसिकली क्या होता है। तो जीन लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए टीएच मर्गान ने क्या किया, उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक फ्लाई है उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कर दिया। इन ऑर्डर टू चेक द टेस्ट क्रॉस बेसिकली जीनोटाइप को मालूम करने के लिए होता है। और ये जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, F1 जो आपके पास इंडिविजुअल आ जाते हैं दो पेरेंट्स के क्रॉस से, जो आपके पास F1 आ जाता है, F1 को हम मल्टीप्लाइड करते हैं वन ऑफ द टू पेरेंट्स, वो दो पेरेंट के साथ हम इस F1 को क्रॉस करते हैं। वो दो पेरेंट्स में से कौन से वाले के साथ जो रिसेसिव होता है, जो स्पेशली होमोजाइगस रिसेसिव हो या रिसेसिव हो, तो F1 मल्टीप्लाइड बाय रिसेसिव पेरेंट्स मीन P1 जो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का जो रिसेसिव वाला पेरेंट है, इसके साथ हमने F1 को क्रॉस करना है। जब हम F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, दो पेरेंट्स को हम आपस में क्रॉस करते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमने स्पेशली जो है हमने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के लिए क्या किया था। एक ग्रे बॉडी नॉर्मल वेंग फ्लाई को हमने क्रॉस किया था ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वेंग के साथ। तो हमारे पास सारे के सारे जो F1 थे वो सारे के सारे हमारे पास ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग के हमारे पास आ गए थे। ठीक है, हमने क्या किया था, बेसिकली हमने ग्रे बॉडी नॉर्मल वेंग को हमने क्रॉस किया था ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वेंग के साथ। एज ए रिजल्ट हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए, ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग के फ्लाई हमारे पास आ गए, जिसको हमने नाम दिया था F1 हमारे पास ये आ जाता है। इसका मतलब ये कि F1 में सारे के सारे ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग आपके पास आ जाते हैं। तो पेरेंट में भी ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग्स थे, और साथ साथ जो दूसरा पेरेंट था उसमें ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वेंग थे। तो ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वेंग्स जो है वो F1 में अपीयर नहीं हो गए, बल्कि ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग वाले सारे बच्चे अपीयर हो गए। इसका मतलब ये है कि ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग जो आपके पास ट्रेट है ये डोमिनेंट है इसी ब्लैक और वेस्टिजियल पर, इसलिए F1 में सारे के सारे ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग के आपके पास आ गए। फिर हमने इसके लिए F2 किया है, तो बाद में वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखें, इफ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट सेम रेशो में आपके पास आ जाए 1:1:1:1, तो हम कहते हैं कि नो लिंकेज। इफ डिविएटेड that is more parental less recombinant, so this indicate incomplete or partial linkage, तो इसको मैं आपको के साथ बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी आपको इसकी समझ नहीं आती कि टेस्ट क्रॉस पेरेंटल और रिकम्बिनेंट रेशो क्या होता है, अगर इससे डिविएट कर ले तो फिर क्या होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा जो मेन चीज़ है इसी टॉपिक का जीन लिंकेज का जो क्रॉस है उसी क्रॉस की तरफ हम अभी आते हैं, जो टीएच मर्गान ने किया था उसी क्रॉस की तरफ सबसे पहले हम आते हैं कि टीएच मर्गान ने कौन सा क्रॉस किया था। अब देखें, टीएच मर्गान ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर क्रॉस किए डाई हाइब्रिड क्रॉस कर दिया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया, उसने इसी मक्की के दो कैरेक्टर लिए, एक विंग का शेप है, एक बॉडी का कलर है। जो विंग का शेप है उसमें जो नॉर्मल विंग होते हैं ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो वेस्टिजियल है वो आपके पास रिसेसिव ट्रेट है। इस तरीके से जो बॉडी कलर है उसमें जो ग्रे कलर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है,
और जो ब्लैक है ये आपके पास रिसेसिव होता है। तो मेंडल ने क्या किया, नहीं टीएच मर्गान ने क्या किया, टीएच मर्गान ने जो डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल ग्रे डोमिनेंट था और नॉर्मल वेंग डोमिनेंट था, तो ऐसी ग्रे कलर को, ग्रे बॉडी कलर को नॉर्मल वेंग, ये ग्रे बॉडी कलर है, ये नॉर्मल वेंग है, तो उसको एक पेरेंट लिया, एक ऐसा पेरेंट लिया, एक ऐसी ड्रोसोफिला मक्खी ली जिसमें ग्रे बॉडी थी और इसके वेंग्स नॉर्मल थे, जो मैंने बता दिया ये बेसिकली ये डोमिनेंट करेक्टर था। इसको क्रॉस किया एक और पेरेंट के साथ जिसकी बॉडी ब्लैक थी और उसके वेंग्स वेस्टिजियल थे। ठीक है, ये दो पेरेंट्स को मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया, और इसको मेंडल ने नहीं, सॉरी टीएच मर्गान ने, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, P1, फर्स्ट पेरेंटल क्रॉस, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन जो मेंडल ने क्या किया, उसको क्रॉस कर दिया। तो इन दोनों को उसने क्रॉस कर दिया, जिस तरह का आप मेंडल एक्सपेरिमेंट में आप क्रॉस करते थे, स्पेशली जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। अब देखिए इनके क्रॉस से जो F1 में बच्चे पैदा हो गए, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जो बच्चे थे वो सारे के सारे क्या थे, ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग। ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग बेसिकली एक पेरेंट था, उसमें भी ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग्स थे। दूसरा पेरेंट भी था ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वेंग वाला, बट ये जो करेक्टर है, ये ट्रेट है, ये F1 में अपियर नहीं हुआ, ये वाला पेरेंट के करेक्टर्स ट्रेट्स अपियर हो गए। इसका मतलब ये है कि ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग वाला जो ट्रेट है ये क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट जीन्स की वजह से होता है। ये वाला अपियर नहीं हुआ, ये रिसेसिव करेक्टर हो गया, ये डोमिनेंट करेक्टर्स और ये रिसेसिव करेक्टर हो गया। F1 वाले सारे के सारे ग्रे बॉडी और नॉर्मल वेंग्स थे, तो ये डोमिनेंट करेक्टर है। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दिया, और इससे जो पहला टॉपिक था उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया कि इसमें टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब आप F1 को एक रिसेसिव पेरेंट के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ आप क्रॉस करते हैं, ये वाला है, ये आपके पास F1 आ गया। ठीक है, F1 को आपने किसके साथ अभी क्रॉस करना है, आपने इसको क्रॉस करना है S के साथ, इसको आप क्रॉस करते हैं। F1 क्या था, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग वाली मक्खी, इसको एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जो ब्लैक बॉडी और इसकी वेस्टिजियल विंग, इसको क्रॉस कर दिया। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो टेस्ट क्रॉस हो गया, आपके पास ये 4 किस्म के बच्चे आपके पास आ गए, 4 किस्म के बच्चे। अब इधर मैंने लिखा भी है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 जो आपके पास ये हैं मल्टीप्लाइड बाई P1 रिसेसिव पेरेंट जो आपके पास ये वाले हैं। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद आपके पास नीचे जो है आपके पास 4 किस्म के बच्चे आपके पास आ गए, ये वाले देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास आ गए। अब इसमें आपके पास क्या आया, एक किस्म के बच्चे आपके पास आ गए ग्रे बॉडी नॉर्मल वेंग के, जो 965 थे, 965 इसकी तादाद थी जो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और एक किस्म के या दूसरी किस्म के ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वेंग वाले थे जो 944 थे, 945 बच्चे आ गए। तीसरी किस्म ग्रे बॉडी वेस्टिजियल वेंग के आ गए जो 206 थे। और चौथी किस्म ब्लैक बॉडी नॉर्मल वेंग के आ गए जो 185 थे। जब टीएच मर्गान ने देखा इसी टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट को, तो उसमें ये पहले जो 2 किस्म के हैं, ग्रे बॉडी नॉर्मल वेंग, ग्रे बॉडी नॉर्मल ये पेरेंटल टाइप है। दूसरा ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल वेंग, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल वेंग ये भी पेरेंटल है, तो दोनों को मैंने इधर लिखा है, ये पेरेंटल टाइप के 2 आ गए। बट जब मेंडल ने इन ही 2 को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि ये 2 जो है, एक आपके पास है ग्रे बॉडी वेस्टिजियल वेंग, पेरेंट्स में कोई भी नहीं है। एक आपके पास है ब्लैक बॉडी नॉर्मल वेंग, ये वाला भी पेरेंट में नहीं है। अलबत्ता आपके पास ग्रे बॉडी तो है, पर ग्रे बॉडी के साथ इधर नॉर्मल वेंग थे, इधर वेस्टिजियल वेंग आ गए हैं। इधर भी ब्लैक बॉडी तो आपके पास थी, ब्लैक बॉडी, बट ब्लैक बॉडी के साथ वेस्टिजियल वेंग थे, इधर ब्लैक बॉडी के साथ नॉर्मल वेंग आ गए हैं। तो इधर मेंडल हैरान हो गया कि तो कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया है, जीन्स में कोई एक्सचेंज हो गया है, जीन लिंकेज कहीं ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब देखें इसको मैंने इधर दोनों को नाम दिया है रिकम्बिनेंट टाइप। रिकम्बिनेंट टाइप वो टीएच मर्गान के साथ एक नई किस्म आ गई
जिस पर मेंडल जो था वो काफ़ी हैरान और परेशान हो गया कि ये दो जो है ये किधर से आ गए बेसिकली। ठीक है, तो फिर जो मैंने आपको इधर बता दिया, इससे पहले वाला जो लेक्चर था इधर जो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इधर से विजिबल हो, ठीक है, या मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर से जूम कर लूँ इधर से, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या है आपके पास, मैंने कहा था कि इफ़ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट सेम रेशो में होते हैं, इसमें आपके पास पेरेंटल भी है, इसमें आपके पास रिकम्बिनेंट भी है, तो फिर रेशो तो 1:1:1:1 होगा, तो फिर नो लिंकेज मीन इसमें कोई लिंकेज नहीं हुआ है, कोई लिंकेज इसमें नहीं हुआ है। अगर ये वाला फॉलो होता है, ये वाला तो एक्चुअली इधर फॉलो नहीं हुआ है ना, इधर तो फॉलो नहीं हुआ ये वाला, क्योंकि आपके पास अगर आप देखें इधर, अगर आप स्ट्रेंथ को अगर आप देखें इधर, फॉर एग्जांपल देखें, मैं दोनों को आपके लिए जूम कर लूँ ताकि दोनों को मैं एक साथ आपको दिखा सकूँ। इधर इसके नंबर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले देखें, अभी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और भी जूम करते हैं ताकि आपको कंप्लीटली आपको ये विजिबल हो जाए। अब देखें तो इफ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट सेम रेशो 1:1:1:1 आता तो फिर नो लिंकेज। अगर इधर 1 ये 1 आते 1:1:1:1 में आते तो फिर इसका मतलब तो ये होता कि इसमें कोई लिंकेज नहीं हुआ है, लिंकेज नहीं, जीन लेंथ जो है वो नहीं रह चुके हैं। इफ डिविएटेड, अगर ये वाला रेशो डिविएट हो जाए, जो कि इधर डिविएट हो गया है आपके पास, क्योंकि आपके पास आपके ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग आपके पास 965 है, ठीक है, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल वाले आपके पास 944 हैं, ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग वाले 206 हैं, ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग वाले 185 है। तो किसकी रेशो ज़्यादा है? जो पेरेंटल था ये दो 965 944, ये तो ज़्यादा रेशो से आ गए हैं टेस्ट क्रॉस में, ये 206 और 185 है, ये कम रेशो में आ गए हैं। ठीक है, तो कहते हैं अगर पेरेंटल और रिकम्बिनेंट सेम रेशो से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये सेम रेशो में होते तो फिर तो लिंकेज नहीं हुआ है, जो इसका फार्मूला है नो लिंकेज नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर ये वाला फार्मूला जो है ये रेशो फॉलो नहीं हुआ है, इस रेशो से इसने डिविएशन चेंज शो किया है, तो चेंज कैसे शो किया? चेंज तो शो किया है ना, देखिए अभी देखिए कैसे, इफ डिविएटेड मोर पेरेंटल लेस रिकम्बिनेंट, मोर पेरेंटल, देखिए पेरेंटल कितने हैं 965 और 944 इधर हैं, तो मोर पेरेंटल हो गए बच्चे, लेस रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट वाले कितने हैं 206 और 185, तो कम रेशो से आ गए हैं। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? दिस इंडिकेट्स इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज, क्योंकि इधर आपके पास इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज हुआ है, कंप्लीटली लिंक्ड जीन नहीं थे आपके पास, जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड भी नहीं थे, और ये भी आप नहीं कह सकते कि लिंकेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो बल्कि आपके पास कौन सा वाला हो गया है? इनकम्प्लीट पार्शियल लिंकेज हुआ है, क्योंकि आपके पास 50% जो बच्चे थे उसका रेशो जो है पेरेंटल उसमें ज़्यादा है, जो 50% बच्चे हैं उसमें रेशो जो है आपके पास रिकम्बिनेंट जो है वो आया है। ठीक है, तो 50% जो आपके पास है वो पेरेंटल वाले हैं, 50% आपके पास रिकम्बिनेंट वाले हैं। अलबत्ता पेरेंटल के रेशो ज़्यादा है, इसका कम है, इसका मतलब ये है कि पार्शियल लिंकेज हो गया है, इनकम्प्लीट लिंकेज जो है आपके पास हुआ है। थोड़ी बहुत जो लिंक्ड जीन थे, फॉर एग्जांपल देखें इस तरीके से, अगर आपके पास जो क्रोमोसोम थे फॉर एग्जांपल, उसमें जो ये जीन्स थे ये क्या हो गए? ये आपस में सेपरेट हो गए हैं, ये सेपरेट हो गया, इससे सेपरेट हो गया है। अब सेपरेट क्यों हो गए हैं? ये बेसिकली क्रॉसिंग ओवर की मदद से, ये क्रॉसिंग ओवर की मदद से ये लिंकेज जो जीन है, लिंक्ड जीन है, ये सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, इसको हम आखिर में डिस्कस करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली ये फिर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना आपके पास लिंकेज जो होगा वो ब्रेकअप ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंस कम होता है लिंकेज ब्रेकअप जो होता है आपके पास नहीं होता। ठीक है, तो इधर आपके पास दो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी साथ साथ।
एक इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज है, दूसरा आपके पास है कंप्लीट और टाइट लिंकेज। कंप्लीट और टाइट लिंकेज में क्या होगा, इफ ओनली पेरेंटल टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर सारे के सारे अगर पेरेंटल टाइप के होते, सारे के सारे ये और ये वाले होते, रिकम्बिनेंट वाले ना होते, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट और टाइट लिंकेज। मतलब ये दो जो लिंक्ड जीन्स है क्रोमोसोम पर, ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुए हैं, किसी भी बच्चे में ये वाला केस नहीं आया है, क्योंकि तो टाइटली आपस में लिंक्ड है। जब टाइटली आपस में ये जीन लिंक्ड है तो इसका मतलब है इसकी सेपरेशन नहीं होगी उसके बच्चों में जब ये जाएंगे। तो ऐसे ही कंप्लीट और टाइट लिंकेज में फिर क्या होगा, ओनली पेरेंटल टाइप्स विल बी प्रोड्यूस्ड, सारे के सारे फिर पेरेंटल होते हैं, तो सारे के सारे तो पेरेंटल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इधर कंप्लीट और टाइट लिंकेज नहीं हुआ है। इसी टेस्ट क्रॉस के जीनोटाइप से हमें पता चला। साथ साथ आपके पास ये वाला भी नहीं हुआ है 1:1:1, ये भी नहीं हुआ है, क्योंकि इफ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट सेम रेशो से आते 1:1:1, तो 1:1:1 से तो नहीं है, इसी रेशो से है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर नो लिंकेज, यहाँ पर जो लिंकेज था इधर ये जो है आपके पास नहीं हुआ है, लिंकेज जो है आपके पास नहीं हुआ है, और बल्कि कौन सा वाला फॉलो हो गया है, इधर ये वाला फॉलो हो गया है। तो अगर ये वाला डिविएशन शो कर ले तो आपके पास क्या आएगा, मोर पेरेंटल लेस रिकम्बिनेंट, दिस इंडिकेट इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज। मीन इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज क्या होता है, जब आपके पास मोर पेरेंटल आ जाए लेस रिकम्बिनेंट आ जाए, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ जो लिंक्ड जीन थे टाइटली ये आपस में सेपरेट हो गए हैं, कुछ पार्शियल मीन हाफ, कुछ हाफ आपके पास सेपरेट हो गए हैं, हाफ आपके पास ऑलमोस्ट जो है आपके पास पेरेंटल आ गए हैं बच्चे, हाफ जो आपके पास रिकम्बिनेंट आ गए। थोड़ा बहुत इसमें जो है अगर हाफ ना भी हो तो कुछ रेशो से जो है ये लिंकेज जो है ये ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि इधर तो कहते हैं कि कोई ब्रेकअप हुआ ही नहीं है। ठीक है, नो लिंकेज, लिंकेज जो है इसमें नहीं हुआ है। अब देखें ये कैसे जो है आपके पास आ गया कि ये आपके पास इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज को फॉलो कर रहा है। इधर देखिए थोड़ा सा, अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा इधर जूम कर लूँ ताकि आपको मैं इधर बता दूँ कि ये किस तरह होता है बेसिकली। अब देखें इधर आप थोड़ा सा देखें, फॉर एग्जांपल देखिए इधर मैंने एक क्रोमोसोम लिया है, ठीक है, एक क्रोमोसोम पर जीन ए है, ये जीन बी है, और ये आपके पास जीन सी आपके पास है। ठीक है, अब ये जो आपके पास जीन ए और बी है इसके दरमियान में डिस्टेंस मैंने लिखा है, डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, तो इसमें इन लिंक्ड जीन ये आपके बेसिकली क्या है, आपस में बेसिकली ये लिंक्ड जीन्स है, ये आपस में इस तरीके से लिंक्ड जीन है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके सेपरेशन के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। और ये दो क्रोमोसोम, ये दो इसी क्रोमोसोम पर ये दो जीन जो है इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये काफ़ी आपस में क्या है क्लोज है आपस में, तो इसमें जीन लिंकेज फिर नहीं हो सकता, इसमें जो जीन लिंकेज है ये ब्रेकअप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पर मेंडल काफ़ी हैरान हो गया कि ये जो रिकम्बिनेंट टाइप थे ये किधर से आ गए। हालांकि उसने तो जीन लिंकेज पढ़ा था कि एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं उसमें तो सेपरेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ क्या है, इधर क्या हो गया है, ये जो रिकम्बिनेंट टाइप्स जो है ये दरमियान में आ गए हैं। तो उसने जब इसके डिस्टेंस को भी देखा कि कुछ जीन के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, कुछ जो है क्लोजली लिंक्ड है, तो फिर उसने जब स्टडी कर दिया, लेटर ऑन डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर एट मियासिस इज़ द मैकेनिज़्म, तो बाद में उसको पता चला कि ये बेसिकली एक मैकेनिज़्म है, क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज़्म की वजह से जो मियासिस में होता है वो हैपन हुआ है, जिसके नतीजे में रिकम्बिनेंट टाइप जो है आपके पास वजूद में आ गए हैं। उस मैकेनिज़्म में क्या होता है, that occasionally breaks the linkage between the genes on the same chromosome, ये सेम क्रोमोसोम पर ये जो लिंक है, जो लिंकेज है बेसिकली ये वाला, ये ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप कैसे हो गया है, देखें ये आपके पास क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है,
इधर मैं आपको ये क्रॉसिंग ओवर जो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में लैंग्ड जीन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वो सेपरेट क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है। देखें आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ठीक है, उस पर ये जीन मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लूँ ये ब्लैक जीन, ब्लैक कर लूँ क्रोमोसोम के कलर की वजह से, और इसको मैं फॉर एग्जांपल रेड कर लूँ, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, ये पार्ट जो होता है क्रॉसिंग ओवर में ये अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर जाते हैं। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये ब्लैक वाला जो होता है ये इधर आ जाता है, ये ब्लैक वाला इधर आ जाता है, इस पर अपना जीन मौजूद है। ये जो इसका रेड वाला था, ये रेड वाला इधर आ जाता है, इस पर जब ये सेपरेट होते हैं एनाफेज में तो इस पर ये जीन इसका आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बेसिकली जो रिकम्बिनेंट टाइप आया है इसमें जीन लिंकेज जो है ये ब्रेकअप हो गया है। इसका जीन इधर चला गया है और इसका जीन इधर चला गया है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप के आपके पास गिमीड्स बने हुए हैं। उस मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप के जो गिमीड्स है उसके आपस में फ्यूजन से, स्पर्म और एग के फ्यूजन से आपके पास डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के बच्चे भी पैदा आ गए हैं। तो इसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन किसके नतीजे में आता है? क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में आता है। फिर वेरिएशन आगे किस चीज़ को हेल्प करता है? इवोल्यूशन में हेल्प करता है। अगर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह क्रॉसिंग ओवर होते जाएँ, फिनोटाइप जीनोटाइप में चेंजेस आते जाएँ, जीनोटाइप में चेंज आएगा, फिनोटाइप में चेंज आएगा, आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है? फिर इवोल्यूशन विकास होता है। बहरहाल हमारा टॉपिक इवोल्यूशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि ये बच्चे तो पेरेंटल में नहीं थे, ये दो थे, बट ये रिकम्बिनेंट टाइप किधर से आ गए? क्योंकि हमारे जीन्स की रिकम्बिनेशन हो गई है, क्योंकि इसके अपने भी जीन्स तो थे ना, इस पर तो ये अपने भी जीन्स तो मौजूद थे इधर, ठीक है, इस पर ये अपने भी जीन्स तो मौजूद थे, ठीक है, बट ये जीन जो है आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको एक डिस्टेंस की बात भी कर दी। डिस्टेंस की बात मैंने आपको इस तरह कर दी कि फॉर एग्जांपल देखें आपके पास सेम यही आपके पास एक ये वाला क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पैटर्नल है एक मैटर्नल है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा वाला क्रोमोसोम है। इस पर फॉर एग्जांपल देखिए ये जीन मौजूद है, ये जीन मौजूद है, और इस पर भी ये जीन मौजूद है। ये जीन टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक्ड केस में भी अगर ये एक्सचेंज हो जाए तो फिर भी क्या होगा? ये वाले दोनों के दोनों जीन इधर आएंगे, ये दोनों के दोनों उधर जाएंगे। लेकिन अगर इसके दरमियान में फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, इसके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, एक जीन जो है फॉर एग्जांपल इधर लोकेट है, एक जीन इधर लोकेट है, और इसमें भी एक जीन इधर है, एक जीन इधर है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के नतीजे में ये दो जीन जो थे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और इससे ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करते हैं, जितना डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर तेज़ होगा। जितना जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा, जितना मोर द क्लोजर द जीन, उतना क्या होगा? लेस द चांस ऑफ सेपरेशन। When the genes and chromosome are more in distance, more will be the chance of separation of genes. When the distance between two genes are very very close, less will be the chance of separation, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज़्म जो था ये बेसिकली कौन सा टॉपिक का ये मैकेनिज़्म था, ये जो मैंने आपको बता दिया जीन लिंकेज, जो आपको मैं इधर बता भी दूँ। अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा इधर लेफ़्ट साइड पर ले जाऊँ, जो आपको मैंने इससे पहला वाला टॉपिक आपको समझाया था जो जीन लिंकेज था, तो बेसिकली वही चीज़ें जो थी सारी की सारी मैंने आपको इधर भी डिस्कस कर दी कि लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, जीन लिंकेज क्या होते हैं, ऑटोसोमल तो ऑटोसोम पर होते हैं, सेक्स लिंकेज सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको ये सारा डिटेल जो थे मैं आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, आसानी से आपको समझ आई है, तो ज़रूर इसी टॉपिक को जो है आप क्या कर लें, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स क्या करें, सजेशन दिया करें, लाइक दिया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
सोशल मीडिया पर जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इससे फिर क्या होता है, जब आप शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं, इससे हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी रेज़ होता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत सारे नए नए लेक्चर आपके लिए अपलोड कर लें। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मोराल जो होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको एक दफ़ा देखने से समझ ना आ जाए तो इसी वीडियो को 2 दफ़ा 3 दफ़ा बार बार इसको देखें, ताकि आपको इसको समझ आ जाए। और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।